साइकोलॉजी में शायद ही कोई सिंबल इतना फेमस होगा जितना कि मैस्लो का जरूरतों का पिरामिड। स्कूल में, किसी बिजनेस मीटिंग में या फिर ऑनलाइन इसे कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। ये इंसानी मोटिवेशन को समझने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका लगता है। हाँ, ये तस्वीर देखते ही सब पहचान जाते हैं, पर अक्सर इसका मतलब गलत निकाल लिया जाता है। इसे एक ऐसी सख्त सीढ़ी की तरह देखा जाता है जिस पर हमें एक एक करके ही ऊपर चढ़ना होता है। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि इस पिरामिड के पीछे की असली कहानी क्या है, इसकी कमियां क्या हैं और आज इंसानी मोटिवेशन को देखने के नए तरीके क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्विक रिकैप हो जाए उस क्लासिक 5 लेवल वाले मॉडल का जो हम सब जानते हैं। ये हमारी बुनियाद है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। पिरामिड की नींव में है हमारी फिजिकल जरूरतें। ये वो जरूरतें हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता। अगर कोई भूखा या प्यासा है तो उसके लिए बाकी सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहले जिंदा रहना जरूरी है। एक बार जब शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तब हम सेफ्टी यानी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ खतरों से बचना ही नहीं है, बल्कि जिंदगी में एक तरह का ठहराव और कंट्रोल महसूस करना भी है, जैसे एक पक्की नौकरी या एक महफूज घर। और इसके बाद नंबर आता है प्यार और अपनेपन की जरूरत का। देखिए, इंसान सोशल जानवर है। हमें दोस्त चाहिए, परिवार चाहिए, एक कम्युनिटी चाहिए। हम सब एक कनेक्शन, एक जुड़ाव चाहते हैं। अब आता है अगला लेवल, एस्टीम यानी सम्मान। इसके 2 हिस्से हैं। पहला है आत्मसम्मान, मतलब खुद पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा। और दूसरा है दूसरों से मिलने वाला सम्मान, यानी पहचान, स्टेटस और तारीफ। और फिर हम पहुंचते हैं पिरामिड के टॉप पर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब है अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना, पर्सनल ग्रोथ की तलाश करना, मतलब वो सब कुछ बन जाना जो कोई बन सकता है। तो ये तो हो गया वो पिरामिड जो सबको पता है, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि अब्राहम मैस्लो ने खुद अपने इस सिद्धांत के बारे में क्या कहा था, जो बातें अक्सर इस सिंपल सी तस्वीर में कहीं खो जाती हैं। ये बात किसी और ने नहीं, बल्कि खुद मैस्लो ने कही थी। पिरामिड बनाने वाले ने ही ये माना कि ये सिस्टम लचीला है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। ये इस आम सोच को सीधे सीधे चुनौती देता है कि अगले लेवल पर जाने से पहले एक लेवल को 100% पूरा करना ही होगा। मैस्लो ने इसे डिग्री ऑफ रिलेटिव सेटिस्फैक्शन कहा था। मतलब इसे ऐसे सोचिए, हो सकता है कि किसी की फिजिकल ज़रूरतें 85% पूरी हों, सेफ्टी की ज़रूरतें 70% और प्यार की 50%। ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मैस्लो ने अपनी ज़िंदगी में इस मॉडल को और भी डेवलप किया। उन्होंने 5 स्टेप वाले पिरामिड में जानने और खूबसूरती की ज़रूरत को भी जोड़ा। और तो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर एक नया शिखर रखा, सेल्फ ट्रांसेंडेंस, जिसका मतलब है खुद से भी बड़े किसी मकसद के लिए जीना। तो सवाल ये उठता है कि अगर मैस्लो का असली आइडिया इतना कॉम्प्लेक्स और लचीला था, तो हम आज भी इस सिंपल से पिरामिड से क्यों चिपके हुए हैं? खैर, इसकी एक वजह है इसकी प्रैक्टिकलिटी, खासकर एजुकेशन जैसी फील्ड्स में। जैसे क्लासरूम में इसका इस्तेमाल देखना काफ़ी दिलचस्प है। टीचर्स ये पक्का करते हैं कि स्टूडेंट्स भूखे ना हों, क्लास में सेफ महसूस करें, खुद को ग्रुप का हिस्सा समझें और उनके काम की तारीफ हो। ये सब मिलकर सीखने के लिए एक मजबूत बेस तैयार करता है। लेकिन इसकी उपयोगिता के बावजूद इस थ्योरी पर दशकों से गंभीर वैज्ञानिक सवाल उठते रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस पिरामिड की नींव में दरारें कहाँ हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि इस सख्त ऑर्डर को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा सबूत नहीं है। वे ये भी कहते हैं कि ये थ्योरी बहुत ज्यादा वेस्टर्न और इंडिविजुअलिस्टिक है, जो शायद दुनिया के दूसरे कल्चर्स पर लागू ना हो। और तो और मैस्लो की ओरिजिनल स्टडी भी बहुत छोटे और खास ग्रुप पर आधारित थी। तो इन आलोचनाओं के बाद जाहिर है साइकोलॉजिस्ट ने मोटिवेशन को समझने के लिए नए मॉडल्स बनाए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सोच कैसे बदली है। चलिए मैस्लो के मॉडल को कुछ दूसरे मॉडल से कंपेयर करते हैं। एल्डरफर की ERG थ्योरी कहती है कि हम एक ही समय पर एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ यानी अस्तित्व, संबंध और विकास, इन तीनों पर काम कर सकते हैं। वहीं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी यानी SDT 3 जरूरतों पर फोकस करती है, जो हैं ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस, और ये कोई हायरार्की नहीं है। तो आज की सोच एक सख्त सीढ़ी से बदलकर जरूरतों के एक डायनामिक नेटवर्क की तरफ बढ़ गई है। ये जरूरतें एक दूसरे पर असर डालती हैं और सिचुएशन और इंसान के हिसाब से इनकी अहमियत बदल सकती है। इसका मतलब है कि पर्सनल ग्रोथ कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक तरह का बैलेंस बनाने का नाम है। तो चलिए इस सोच के साथ खत्म करते हैं।
शायद मोटिवेशन एक लेवल से दूसरे पर चढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी में जरूरतों के इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को बैलेंस करने और संवारने का नाम है। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है ना?